आपका जो एक्स आपसे ब्रेकअप कर लिया, अभी वो क्या सोच रहा है? क्या वो सोच रहा है कि मैंने सही किया है या मैंने गलत किया है? क्या उसको रिग्रेट हो रहा है? क्या उसको कुछ भी फीलिंग आ रहा है कि मैंने जो कर लिया इस रिश्ते में, आई शुड रीथिंक? ये सब कुछ क्या चल रहा है उसके दिमाग में, हम लोग अभी वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लेना है। रीडिंग को शुगर कोट मैं नहीं करती, कार्ड्स में जो दिखाता है मैं वही बोलती हूँ। वो अगर शुगर कोटेड है तो शुगर कोटेड है, अगर आपको हजम नहीं हो रहा है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, निकल जाओ मेरे चैनल से। चलो देखते हैं। द फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ शोर्स, ओके। देन इट इज कमिंग 6 ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स। अच्छा, हाई प्रेस्टेस, स्टार, अरे 7 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अच्छा, जस्टिस, वाओ। देखो बॉटम ऑफ द डेक, टावर। देखो मैंने बोला आपको शुगर कोटिंग मुझे नहीं करनी है, लेकिन रीडिंग अगर शुगर हो तो मुझे वो प्रेजेंट करनी है। मैं शुगर को सावर नहीं बनाऊंगी, शुगर को मैं टोमेटो नहीं बनाऊंगी, और टोमेटो को मैं शुगर नहीं बनाऊंगी। जो आ रहा है मैं वही बोलूंगी। अगर ये रीडिंग आप लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं, इन लोगों के लिए ये रीडिंग है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, ओके। बहुत दिनों के बाद ऐसा ब्यूटीफुल रीडिंग आया मेरे पास। जो पर्टिकुलर पर्सन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये इसमें बचपना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बचपना है। वो एक बात बोल लेता है इमीडिएटली, कुछ बोल के बहुत गुस्सा होकर बहुत ऐसे एटीट्यूड दिखा के आपको कुछ बोलेगा, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आता है कि मैंने क्या रायता फैला है। उसको डर लग जाता, थोड़ी देर के बाद अगर आप उसके पीछे ना गए ना, तो उसको डर लगने लगता है कि सच में आपको खो दिया। इसके साथ ऐसा ही हुआ है। ये जो आपको कुछ बोल के गया था, उसको लगा था मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये तो आ जाएगी मेरे पीछे, नहीं तो मेरे को और कोई मिल जाएगी, ये वो कुछ भी अपने आप को बोल के ये निकल गया था। लेकिन सच अभी वो है, उसका जो प्राइड एंड ईगो है वो अभी बिल्कुल गया है इस पानी में। सो इट्स लाइक अ लॉस्ट शोल्डर। सो इट्स लाइक ऐसे शोल्डर लॉस्ट हो गया, जिसका वो आ रहा है ना, जो बोलते हैं ना वॉर में लूज करके, ऐसा टाइप का पूरा। इसलिए उसको लग रहा है कि मैं जीत गया हूँ, लेकिन वो हो गया ना कि मैं तेरे को जीत के भी मैं कुछ हार गया हूँ, इस टाइप का सिचुएशन। सो इट्स लाइक दिस पर्सन फीलिंग लाइक मैंने आर्ग्यूमेंट तो विन कर लिया, लेकिन मैंने बहुत बड़ा चीज खो दिया। शायद उसने आपको बहुत आर्ग्यू करके इस तरह से गया कि एटीट्यूड दिखा के, चलो मैं ही विन हो गया, जो भी है। मे बी इसने ही आपके साथ ब्रेकअप किया है, तो उसको लगा देखो ब्रेकअप तो मैंने किया है ना, मेरा देखो मैंने कितना इतना हुआ है, मैं ही छोड़ के आ गया, इस टाइप का। लेकिन ये जीत इसको भारी पड़ रहा है। ये जो सोचा था कि मैं जीत गया आपको हरा के, तो अभी ये इसका जीत इसका काम तमाम कर दिया, लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। अभी ये बहुत ही धीरे धीरे अपने आप को समझा रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या लूज कर दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर ये रीडिंग आपके लिए है, स्टार एक्यूरियस इज वेरी सिग्निफिकेंट हियर, लिब्रा कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट हियर। ये आपको एक बहुत ही गुड लक चार्म जिसकी तरह दिखता है। मतलब आप, सॉरी बैकग्राउंड में नॉइज है, वैक्यूम क्लीनर चल रहा है, आज का संडे का दिन है, फैन चल रहा है, आई कैन नॉट स्टॉप दिस। ये साथ में ही मेरा रीडिंग आएगा। तो इसका जो दिख रहा है कि ये आपको एक बहुत ही गुड लक चार्म समझता है। इसको लगता है कि इसकी जिंदगी में आप जब से आए हो, इसकी जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ चीज हुआ है। ऐसा भी हो सकता है इसकी जिंदगी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस है, जो आपके आने से उसकी वो ब्लॉकेजेस सारे ठीक हो गए हैं। जॉब का प्रॉब्लम बोलो, या ये प्रॉब्लम बोलो, वो प्रॉब्लम बोलो, बहुत सारे प्रॉब्लम जो था, जो आपकी आने की वजह से उसकी जिंदगी में सॉल्व होने लगा, बिकॉज दे आर शोइंग यू एज अ स्टार। और एक चीज भी हो सकता है कि आप अपना काम करते हो, जो भी करते हो, जो जहां पे भी हो, एक स्टार की तरह वो आपको दिखता है। शायद में भी आप जॉब में बॉस हो, नहीं तो अपना बिजनेस करते हो, नहीं तो आप सोशल मीडिया में हो, जहां पे भी हो, ये इसको देख रहा है कि लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आप एक स्टार हो। और एक चीज भी ये सिग्निफाई कर सकता है आपके साथ, इसका फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टार हमारी दूर है। सो फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा आपके साथ हो सकता है, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और एक चीज वो मुझे बोल रहा है कि आप एक हाई प्रेस्टिस हो। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आपके लिए आ रहा है। तो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसकी वजह से आपकी प्रेयर ने इसको हेल्प किया ज़िंदगी में। आपने अपना प्रेयर से, अपना प्रोटेक्शन से, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से इसको हेल्प किया। तो जो भी है, इसको ये देख रहा है कि आप एक, हो सकता है कि आप कोई हीलर हो, विच हो, आप प्रैक्टिशनर हो, नहीं तो आप जो भी हो, मतलब स्पिरिचुअल इंडस्ट्री से हो सकते हो, नहीं तो हीलिंग इंडस्ट्री से, जैसे डॉक्टर, थेरापिस्ट, इस टाइप की चीज़। क्योंकि ये लोग किसी एक इंसान को, जो ऐसा इंसान हो आप, बेसिकली जो इंसान की बैड सिचुएशन से उसको निकल सकता है विथ योर ओन पावर, ठीक है।
और टीचर भी हो सकते हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस इज ऑल्सो लाइक यू नो द आई गिव्स मी अ वाइब ऑफ सीक्रेट नॉलेज, सो टीचर भी हो सकते हो। तो ये इसको दिख रहा है कि, और एक चीज़ है, जब ये ब्रेकअप होने के बाद आपने कुछ ऐसा चीज़ फाइंड किया है इसके बारे में जो आपको पहले पता नहीं था, और उसके बाद आप बहुत गुस्सा हो गए, शायद उसके वजह से आप उसके पास वापस नहीं गए। तो पहले ये बंदा बहुत डिफेंसिव था, पहले उसको लग रहा था हाँ क्यों मैं ही जाऊँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देवर टेलिंग कि चलो मेरा अच्छा ही हुआ, मैंने इसको छोड़ दिया, इसके साथ इतना झिझिक चलता था हर एक सारी जिंदगी में, बिल्कुल प्रॉब्लम था, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ, इसको एक टावर हिट हुआ, एक टावर की एनर्जी आ रही है। सो इसका मतलब है ये जो टावर की एनर्जी, इस पर्टिकुलर टावर इज कमिंग विद द थर्ड आई एंड दिस इज द जस्टिस कार्ड। तो ये जो पर्टिकुलर डेक मैंने निकाला है, इस कार्ड में टावर एंड जस्टिस कार्ड जब साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है इसको एक मैसिव कर्मा मिला है। जो इसने आपके साथ छुपाया था, जो इसने आपके साथ गलत किया था, वही कुछ और डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में इसके पास वापस आ गया है। ये भी हो सकता है कुछ चीज आपने इसके लिए सही कर दिया था, वो चीज फिर से गलत हो गया। समझो कि आप उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आपने फिक्स कर दिया था, और मे बी आपकी हेल्प से वो फिक्स हो गया था, वो प्रॉब्लम अभी 4 गुना बढ़ गया है उसकी जिंदगी में, ऐसा सोच सकते हो आप, क्योंकि यही है उसका जस्टिस। इसको जस्टिस मिल रहा है, यूनिवर्स उसको जस्टिस मिल रहा है, दे रहा है। तो इसके वजह से उसका जिंदगी में अभी जैसे 4 ऑफ वॉन्ड भी है एंड किंग ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स आ रहा है, तो ये बंदा बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, उसको कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। उसको लग रहा है कि बैठे रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूँ, कुछ भी चीज़ों में मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उसको हो रहा है, मैं क्या ऑप्शन लूँ। क्योंकि आई थिंक पास्ट में जब इसके साथ इस टाइप का सिचुएशन होता था, आप उसको हेल्प करते थे, उसको साथ बात करके उसको हेल्प करते थे कि चलो इस तरह से इसका रिजॉल्व करे, कोई बात नहीं, आप उसको डीमोटिवेशन से मोटिवेट करते थे। लेकिन अभी उसका जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से वो बहुत लो एंड मोटिवेटेड फील कर रहा है। वो अपना सिचुएशन अच्छा करने का कोशिश कर रहा है, आई विल नॉट लाई, लेकिन हो नहीं रहा है। उसको मेंटल एंग्जाइटी उसका बढ़ रहा है, काम वगैरह जो भी है उसका बहुत रुक गया है। आई वुड से कि इसका और आगे जाके और बुरा होने वाला है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स आ रहे हैं मेरे डेक से, जो कार्ड्स मैंने निकाला नहीं। सो आगे का कुछ दिन उसका और भी डिफिकल्ट होने वाला है। देखो, हम लोग इधर पे इसलिए नहीं बैठे हैं कि एक्स का बुरा करे, एक्स के साथ बुरा हो रहा है तो कितना खुश हो जाओ। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। किसी का बुरा मांगना भी अपने आप के लिए बैड कर्मा है। कोई भी हमारे साथ जितना भी बुरा करे, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि भगवान उसको हमें जस्टिस मिले, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द जस्टिस किस वे। उसको जिंदगी में क्या है ये सब हमें बोलने का जरूरत नहीं है। भगवान देखते हैं, यूनिवर्स देखते हैं। सो कुछ लोग बोलेंगे आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग बैड अबाउट दिस पर्सन, बट एक बात सुनो, तुम सुनना चाहो या ना चाहो, तुम क्या अपने आप को माता टेरेसा भावो या कुछ भी समझो, प्रॉब्लम तो यही है कि कोई अगर गलत करेगा, गलत उसको उसका रिटर्न मिलने ही वाला है, और इसको मिल भी रहा है और मिलेगा आगे जाके। तो अगला कुछ महीना आपके एक्स की जिंदगी में डिजास्टर लाने वाला है। आई एम टेलिंग यू, ये आपको मैसेज करने का सोच रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। ये कार्ड यही है कि कुछ काम करने का, आगे बढ़ने का सोचो लेकिन कुछ ना करो। मतलब ये कार्ड ऐसा है कि 1 साल भी लगा सकता है कि मैसेज करने के लिए आपको, इस टाइप का सिचुएशन। तो अगर ये आपका रीडिंग है, आपका एक्स अभी आपको मैसेज नहीं करेगा। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरे पास मैंने और एक रीडिंग डाला है, उसमें बोल रहा है 1 साल है, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, वो आपके लिए नहीं है। रेजोनेट करने का मतलब ये कि आप सुन के लगे कि हाँ बिल्कुल 100% मेरा रीडिंग है। तो ये अगर आपका रीडिंग है तो अभी जल्दी से आप एक से मैसेज मत एक्सपेक्ट करो, एटलीस्ट कुछ महीनों में तो एक्सपेक्ट मत ही करो। इसको जाना है, इसकी जिंदगी में आगे बहुत तहलका मचलना है, ये मचलेगा। इसकी जिंदगी में और कुछ होने वाला है, बिकॉज ये डिप्रेशन में जाएगा। ये आपका एक्स का मेंटल हेल्थ इशू भी होने वाला है, ये डिप्रेशन में जाएगा, इसका काम वगैरह रुक जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला है। उसका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। आई एम नॉट कार्सिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी कार्ड्स टू एनीबडी। मैं किसी को श्राप नहीं दे रही हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपका इसका क्या चले। मैं वो कार्ड्स में जो निकल के है मैं एक जस्ट इंटरप्रेट कर रही हूँ। तो उसके घर में और कुछ चीज़ों में एक प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। देखो आग लग रहा है किसी कपड़े में, उसके नीचे भी 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। तो जब तक वो आपके पास, इसके नीचे आ रहा है लावर, जब तक वो आपके पास वापस लौट के आपसे फॉरगिवनेस ना मांगेगा, जो इसने बहुत गलत किया आपके साथ, बहुत गलत किया। अगर ये आपका रीडिंग है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत खतरनाक काम किया आपके साथ, आपको डेवास्टेट करके छोड़ा है। ये इसको पता है, मतलब ये कोई ऐसा ब्रेकअप नहीं कि चलो 2 दिन रोके बंद हो गया। आपके साथ इसने बहुत बुरा किया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है ना, इसने आपका बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करके रख दिया, आपका प्यार को ठुकरा के आपको बिल्कुल स्मैश करके रख दिया है। अगर ये रीडिंग आपके लिए है, इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है।
एंड मैं किसी को कार्स नहीं कर रही हूँ, अगला कुछ वीक और महीना आपके ज़िंदगी में खतरनाक, आपकी एक्स की ज़िंदगी में खतरनाक बन के आने वाला है। दिस इज़ द रीडिंग। और वो अभी मैं बोलूँगी, अभी उसको अभी तक इतना रिग्रेट वगैरह इतना इन फुल फ्रेम नहीं आया, लेकिन फिर आपको वो याद कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, वो सब कुछ चल रहा है जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद इसको समझ में आएगा कि उसने क्या गलत चॉइस किया है ज़िंदगी में, एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन। और मैं आपको ये बोलूँगी, आप उधर पे दिया जला के मत बैठे रहो कि कब जाके उसको रिग्रेट होगा, कब उसके साथ ज़िंदगी में तहलका मचेगा और मेरे पास वापस आएगा, इसलिए ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी अगर आपको एक बार इसके साथ ऐसा हुआ है तो दूसरी बार वो नहीं करेगा, ऐसा कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए अपने आप पे फोकस करो। ज़िंदगी में कोई भी एक्स वाई जी कुछ भी करे आपके साथ, कोई टैरो रीडर कोई भी आपको कुछ बताए, एक चीज़ समझ लेना, जब तक अपने आप पे फोकस नहीं करोगे, अपने आप को पेडिस्टल पे नहीं डालोगे, जब तक अपने आप से रिस्पेक्ट करना नहीं सीखोगे, सारा दुनिया आपके आप को डिसरिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि वो जिसकी बोलते हैं ना, जिसकी ज़मीन हार्ड होता है उस पर पंच करना इजी नहीं होता है, स्टैम्प करना, उस पर पैर दबाना। तो नरम जो मिट्टी होता है, जहाँ पे वो मिट्टी जहाँ पे नरम है उधर पे ही लोग जाके पैर ऐसे कर सकते हैं, स्टैम्प कर सकते हैं। तो आपका अपने आप को बहुत स्ट्रांग करनी है कि कोई आके आपके साथ इस तरह से बिहेवियर फर्दर, ये नहीं कोई और भी आपके ज़िंदगी में आए, कोई इस तरह की चीज़ करने से पहले डरेगा आपसे कि इस इंसान का मैं इसके साथ खेल नहीं खेल सकता, क्योंकि ये खुद से प्यार करता है, अगर उसके साथ मैंने गलत कर दिया वो मुझे छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। इतना अपने आप से प्यार करो, इतना अपने आप पे फोकस करो। इसीलिए मैं जो बच्चे, आजकल के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, मतलब ये आप लोग 14, 15 ईयर, 16, 17, 18, इवन 20, 50, आई डोंट नो, आप बच्चे ही हो मेरे लिए। तो आपके जो रिलेशनशिप में आप जाते हो ना, बिफोर एक रिलेशनशिप में जाने से पहले कुछ चीज़ अपने आप को समझा लो। रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, बट दिस इज़ नॉट लाइफ। अपना लाइफ अलग एक होना चाहिए। अगर अपना दुनिया नहीं होगा, अपने दोस्तों का दुनिया, अपना एक हॉबी का दुनिया, अपना एक खुद का दुनिया नहीं बनाओगे, पूरा 100% अच्छा मैं तो बिल्कुल कमिटेड हूँ मेरी बाबू सोना के पास, मॉर्निंग से रात तक हम लोग गुटुर 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 कर, आपका ज़िंदगी ख़त्म। वही बाबू सोना आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी करके कहीं पे चली जाएगी। मैं आपको ये 100% बता रही हूँ, जो दुनिया में इंसान अपने आप पे फोकस करता है, अपना दुनिया बनाता है, उसको दुनिया पूछता है। क्योंकि आप अपने आप को पूछोगे ना, पूजा करोगे अपने आप से, तो दुनिया भी आपको वही करेगी। जो इंसान देखता है कि अरे मेरा तो इसका तो कोई काम धंधा नहीं, सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती, एक टाइम तक उसको अच्छा लगता है, उसके बाद आप बोरिंग लगने लगते हो, आपका ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके नज़र में खो जाते हो। देखो जो चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाता है उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो आपका करेंसी है आपका प्रेजेंस, आपका एनर्जी, और इसको अगर आप फ्री में डालते रहोगे कि मैं हमेशा से हूँ तुम्हारे लिए, कोई फ़र्क नहीं यार। ये सिर्फ अपना रिलेशनशिप में नहीं, रोमांटिक, इवन दोस्तों के लिए, हर एक के लिए, जहाँ पे भी हो, अपना स्कार्सिटी मेंटेन करना चाहिए। जो चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाए ना, उसका वैल्यू नहीं रहता। स्कार्सिटी, जो कम मिलता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो अब जब उसको ज़्यादा आपका एनर्जी मिल जाएगी तो आपका वैल्यू उसके नज़र में कम हो जाएगा। तो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझो, अपने आप को पेडिस्टल पे डालो, अपने आप को वैल्यू करना सीखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो जब रिश्ते में जाओगे, और एक चीज़ मैं जो बार बार बोलती हूँ, अपना कैरियर, अपना मनी, अपना फिनेंसेस, अपना इंडिपेंडेंस शुड बी योर प्राइम इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप होगा, इट्स लाइक अ चेरी ऑन द टॉप। योर लाइफ इज मोस्ट, आपका जिंदगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो आपके साथ है, बाबू सोना जादू सोना, ये बाबू गया तो दूसरा बाबू आ जाएगा, लेकिन अपना जिंदगी अपना ही रहेगा। तो अगर कुछ लोग बोलते मेरे को जीने का मन नहीं करता, तो जिंदा अब तक क्या मन बोल, इतने दिन तक इसलिए जिंदा थे, कोई आके आपका जिंदगी डिस्ट्रॉय करके आपका जिंदगी बर्बाद करके जाएगा। स्टैंड अप, टेक अपना जिंदगी का पावर अपने हाथ में बैक करो। लोगों को दिखाना बंद करो कि यू कैन इफेक्ट माई लाइफ। सब आपको, लोगों को अगर रिवेंज लेना चाहते हो ना, सच में अगर रिवेंज लेना चाहते हो उस इंसान से, तो उसको दिखाओ, तेरे जाने से मेरे जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल रीबिल्ड माई सेल्फ। और इस तरह से मैं अपने आप को बिल्ड करूंगा कि यू विल बी जस्ट सारा जिंदगी भर बैठ के मातम बनाएगा मैंने क्या खो दिया है। टेक योर सेल्फ इन द पोजिशन। जो लोग तुम्हें छोड़ के गए ना, जिन लोगों ने बोला आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, लेट अस पार्ट वेज, फक यू, ओके, इन लोगों को ये बोल सको फक यू, एंड यू विल सी वन डे व्हाट यू हैव लॉस्ट। क्या चीज तुम्हें मिला था, तुम इतना, तेरा औकात तो इतना भी नहीं, तू इतना अच्छा, अरे बंदर है तू क्या रखेगा डायमंड की वैल्यू, ठीक है। डायमंड की वैल्यू बंदर क्या समझेगा, तेरे लिए तो रॉटन बनाना, ठीक है। मैं हूँ डायमंड एंड आई विल शाइन ब्राइटर एंड ब्राइटर, ये उसको समझा दो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने आप को किसी के पैर में मत डालो, बहुत हो गया वो ज्यादा रोना धोना, अभी रोना धोना जादू टोना सब हो गया। अभी अपना जिंदगी बिल्ड करने का टाइम है, 2026 है, और हम लोग अभी किसी के लिए रो रो के जिंदगी खराब नहीं करेंगे, ठीक है।
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव एंड लाइट। हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज मैं लाइव आने वाली हूँ, कब पता नहीं। लेट्स स्टार्ट हिंदी, उर्दू, बंगाली। टेक केयर, बाय।